नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और कोडिंग के लिए तैयार होंगे। आज हम सिर्फ 10 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में 10 दिन का जावास्क्रिप्ट का कोर्स समराइज करेंगे। ये कोर्स उन सभी के लिए है जो जावास्क्रिप्ट को जल्दी और प्रभावी तरीके से सीखना चाहते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना। हम आपको जावास्क्रिप्ट के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ढेर सारा कंटेंट, वो भी बिना किसी बकवास के, सीधा मुद्दे की बात। हम वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स और इवेंट्स जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो भाई, चाय नाश्ता लेके आ जाओ, क्योंकि ये सेशन इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाला है। फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप पूरी तरह से फोकस कर सकें, क्योंकि अगले 10 मिनट सिर्फ जावास्क्रिप्ट के नाम। चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सेशन आपको जावास्क्रिप्ट का मास्टर बना देगा। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाता है। ये लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब, आप कोई बटन क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, एनिमेशन देखो, ये सब जावास्क्रिप्ट से ही होता है। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेब पेजेस में डायनामिक कंटेंट ऐड कर सकते हो। बेसिकली, HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, CSS उसको सुंदर बनाता है और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डाल देता है। जावास्क्रिप्ट के बिना वेब पेजेस स्टैटिक और बोरिंग होते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज सिर्फ वेब पेजेस तक ही सीमित नहीं है। आप इसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js ने वेब डेवलपमेंट को और भी आसान और एफिशिएंट बना दिया है। Node.js की मदद से आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर भी यूज कर सकते हो, जिससे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, जैसे रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क के साथ। जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी और सपोर्टिव है। आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, फोरम्स और कम्युनिटी इवेंट्स में बहुत सारा सपोर्ट और रिसोर्सेज मिल जाएगा। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट या किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, तो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, एज या फिर कोई नंबर। और डेटा टाइप्स मतलब कि वो डेटा किस टाइप का है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर या फिर ट्रू फॉल्स। फंक्शंस कोड के ब्लॉक्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि 2 नंबर्स को ऐड करना या फिर यूजर का नाम डिस्प्ले करना। स्कोप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को हम कोड में कहां-कहां यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड में चैप्टर 4, डे 4, अरेज और ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं। अरेज एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एक लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स के नाम। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम, उसकी एज और उसके मार्क्स। चैप्टर 5, डे 5, लूप्स कैसे काम करते हैं और इटरेशन क्या होता है। लूप्स कोड के ब्लॉक्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने तक बार बार रन होते हैं, जैसे कि एक लिस्ट में से हर एक आइटम को प्रिंट करना। इटरेशन हर बार लूप के रन होने को कहते हैं। चैप्टर 6, डे 6, डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक वेब पेज का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जावास्क्रिप्ट यूज करके मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब, हम जावास्क्रिप्ट यूज करके वेब पेज के एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव
या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। चैप्टर 7 डे 7। आज हम बात करेंगे इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग के बारे में। इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये समझना वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इवेंट्स वो होते हैं जो वेब पेज पे होते हैं, जैसे कि माउस क्लिक, फॉर्म सबमिट या फिर हवर इफेक्ट, की प्रेस, पेज लोड और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो यूजर के इंटरैक्शन से ट्रिगर होते हैं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट यूज करके इन इवेंट्स पे रिएक्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम यूजर के एक्शंस के हिसाब से अपनी वेबसाइट को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सकें। जैसे कि बटन क्लिक पे एक मैसेज डिस्प्ले करना, फॉर्म सबमिट होने पे डेटा वैलिडेट करना या फिर किसी इमेज पे हवर करने से उसका कलर चेंज करना। इवेंट हैंडलिंग के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर्स सेट करने पड़ते हैं। ये इवेंट लिसनर्स स्पेसिफाई करते हैं कि किस इवेंट पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बटन क्लिक पे एक अलर्ट शो करना है तो हम बटन एलिमेंट पे क्लिक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और उसमें एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो अलर्ट शो करेगा। ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में हमें मल्टीपल इवेंट्स और उनके हैंडलर्स को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए इवेंट हैंडलिंग को सही तरीके से समझना और इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आज के चैप्टर में हमने देखा कि इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग कैसे की जाती है। अगले चैप्टर में हम कुछ एडवांस्ड इवेंट हैंडलिंग टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी कोडिंग स्किल्स को और भी इंप्रूव करते रहिए। हैप्पी कोडिंग। चैप्टर 8 डे 8 एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट कोड एक के बाद एक लाइन बाय लाइन रन नहीं होता। कुछ टास्क्स बैकग्राउंड में रन होते हैं और जब वो कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। चैप्टर 9 डे 9 एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। एरर हैंडलिंग का मतलब है कि हम कोड में आने वाले एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फाइल नहीं मिलती है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना। ये शेर चैप्टर 10 डे 10 ES6 फीचर्स क्या हैं और कैसे यूज करते हैं। ES6 जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि let and const keywords, arrow functions and template literals. And 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट सीखें, 10 मिनट में सारांश समाप्त। तो भाई, ये था 10 दिन का जावास्क्रिप्ट कोर्स सिर्फ 10 मिनट्स में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले